Hello everyone, today we will continue our same chapter, that is directing, but the topic is leadership. Whenever we hear the success stories of any organization, we are immediately reminded of their leaders. So जब भी हम किसी organization की success के बारे में सुनते हैं तो हमें obviously हमारे दिमाग में आता है कि किस person ने या कौन से लीडर ने उन्हें इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है. कैन यू इमेजिन माइक्रोसॉफ्ट विदाउट बिल गेट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज विदाउट अंबानी, इन्फोसिस विदाउट नारायण मूर्ति, टाटा विदाउट JRD टाटा और विप्रो विदाउट अजीम प्रेमजी. ठीक है, तो ये सारे हमारे लीडर्स हैं और कहीं ना कहीं ये इतनी बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि हमारे इंडिया को चला रही है. इवन एक्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज़ बिल गेट्स, जो कि बहुत एज अ इंटरनेशनल है कंपनी है. ठीक है, यू वुड से इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव सक्सेस विदाउट सच ग्रेट लीडर्स. तो ऑब्वियसली बात है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या सक्सेस बनने के लिए अगर लीडर नहीं है, ग्रेट लीडर नहीं है, तो ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा. ठीक है, तो हम लीडरशिप के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे है, फर्स्ट है आपका लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स. लीडरशिप की जो एबिलिटी होती है वो किसी भी इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करती है. ठीक है, मतलब उसके माइंड को चेंज करती है अकॉर्डिंग टू हिम. काम कैसे करवाना है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लीडरशिप की एबिलिटी पे डिपेंड करता है. सेकेंड है लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स. लीडरशिप क्या करता है, थोड़ा डोमिनेशन या डोमिनेट बनता है और दूसरों को चेंज करने का, दूसरे के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करता है. लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स. ठीक है, लीडरशिप हेल्प करता है एक इंटरपर्सनल रिलेशन बनाने के लिए लीडर में और एक जो उसको फॉलो कर रहे हैं उन दोनों के बीच में. लीडरशिप इज़ एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, लीडरशिप हेल्प करता है जो कॉमन गोल है सबका ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कंप्लीट करने में. एंड लीडरशिप इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ठीक है, सो अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, दैन फर्स्ट है लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड मेक्स देम टू पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. लीडरशिप हेल्प करता है कि दूसरे पीपल्स के बिहेवियर को चेंज कर सके और पॉजिटिव वे में. ठीक है, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिवली उसका बिहेवियर चेंज कर सके ताकि वो उसकी जो एनर्जी है वो ऑर्गेनाइजेशन के और ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट के लिए हो. सेकेंड है अ लीडर मेंटेन्स पर्सनल रिलेशंस एंड हेल्प्स फॉलोअर्स इन फुलफिलिंग देयर नीड्स. ठीक है, मेंटेन्स करता है वो पर्सनल रिलेशन, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जिनके जो उसके फॉलोअर्स हैं, उनको उनके साथ अपना एक अच्छा रिलेशन बनाने की, उनमें कॉन्फिडेंस, ठीक है, उनको सपोर्ट देना, इनकरेज करना, इस तरीके से वो हेल्प करता है. लीडर्स प्लेज अ की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. He persuades, clarifies and inspires people to accept changes wholeheartedly. ठीक है, तो लीडर्स हेल्प करते हैं, मेन ऐसा रोल प्ले करते हैं कि वो दूसरे जो एम्प्लॉयज़ हैं या फॉलोअर्स हैं उनको चेंज, अगर कुछ भी चेंज हो रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसको एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट करें. ठीक है, ये काम क्या है, लीडर का है, ताकि वो अच्छे से एक्सेप्ट कर सकें उस चेंज को. नेक्स्ट है अ लीडर हैंडल्स कन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली एंड डज नॉट अलाउ एडवर्स इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, लीडर हेल्प करता है कि किसी भी टाइप की लड़ाई है या कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट कर सके. ठीक है, बिना किसी एडवर्स इफेक्ट के, मतलब बिना नुकसान पहुंचाए किसी को, वो कन्फ्लिक्ट को दूर कर सके. फिफ्थ है leader provides training to their subordinates. A good leader always builds up his successor and help in smooth succession प्रोसेस. तो लीडर हेल्प करता है, प्रोवाइड करवाता है ट्रेनिंग, ताकि जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं या जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनके अंडर वो, जिनको वो फॉलो करवा रहा है या काम निकलवा रहा है, उनको ट्रेनिंग अच्छे से प्रोवाइड करवा सके. क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली कहीं ना इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्वेश्चन आता है. तो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए गुड लीडर की, दैट इज़ फिजिकल फीचर. Physical features like height, weight, health, appearance determine the physical personality of an individual. It is believed that good physical features attract people. ठीक है, तो हम
अगर कोई हाइट में लंबा है, ठीक है, और उसका जो फिज़िकल फीचर्स हैं या जो उसकी पर्सनालिटी है वो अट्रैक्ट करती हैं, तो हम भी उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो लीडर का जो फिज़िकल फीचर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी फिज़िकल फीचर्स जिसके अच्छे होते हैं, हम उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। सेकेंड है नॉलेज। अ गुड लीडर शुड हैव रिक्वायर्ड नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस। ओनली सच पर्सन कैन इंस्ट्रक्ट सबॉर्डिनेट्स करेक्टली एंड इन्फ्लुएंस देम, ठीक है। और फिज़िकल फीचर तो है लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या फिर इंस्ट्रक्ट कर सकता है सही तरीके से। थर्ड है इंटीग्रिटी। अ लीडर शुड possess हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। ही शुड बी अ रोल मॉडल टू अदर्स रिगार्डिंग द इथिक्स एंड वैल्यूज़। तो यहाँ पे जो लीडर है उसको सही और गलत में अपना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी लीडर को फॉलो करना चाहिए। फोर्थ है इनिशिएटिव। अ लीडर शुड हैव करेज एंड इनिशिएटिव। ही शुड नॉट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ कम टू हिज वे, रेदर ही शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड यूज़ इट टू द एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लीडर है उसको इनिशिएटिव मतलब उसको आगे स्टेप खुद से लेना है। वो किसी का वेट नहीं करेगा कि मुझे ये काम दिया जाएगा और तब मैं, या मुझे बोला जाएगा तब मैं काम स्टार्ट करूँगा अपना, ठीक है। तो वो क्या है, इनिशिएटिव है, वो अपनी सोच से चलता है कॉन्फिडेंटली। फोर्थ है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये आपको नॉर्मली पता है, एक लीडरशिप का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। उसको इस तरीके से बात करनी, अपने आइडियाज़ को इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि जो उसकी लिसनर्स हैं उसको अच्छे से समझ में आ सके। मोटिवेशनल स्किल्स मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन करने के जो वे है उस पर, ताकि वो पीपल को मोटिवेट कर सके, उनकी जो नीड्स है उसे सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। एक लीडर को एक हाई लेवल का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। उसको बिल्कुल भी अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस या किसी भी टाइप का कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए डिफ़िकल्ट टाइम्स में, ठीक है। नेक्स्ट है डिसिसिवनेस। लीडर शुड बी डिसिसिव इन मैनेजिंग द वर्क। Once he is convinced about a fact, he should be firm and should not change opinions frequently. तो बार बार ओपिनियंस को चेंज करोगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ भी क्या है जो उसके अंडर काम कर रहे हैं लोग, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअल में हमारा लीडर ही क्लियर नहीं है अपने ऑब्जेक्टिव को लेके, तो हम क्या काम करें, ठीक है। तो एक क्या है डिसिसिवनेस, मतलब क्लियर कोई भी चीज़ होगी उसको दूसरों को अपनी बातों से, अपने माइंड के हिसाब से कॉन्फिडेंट होकर डिसीजंस लेगा, ना कि वो दूसरों के ओपिनियंस लेके अपने डिसीजंस को चेंज करेगा। नेक्स्ट है उसका सोशल स्किल्स, मतलब उसको फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, वो अपने फॉलोअर्स के या कलीग्स की बात सुने, उसे समझे, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड सोशल स्किल्स। लीडरशिप्स की बात करें, लीडरशिप स्टाइल की अगर बात करें तो देयर आर मैनी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप बिहेवियर्स एंड स्टाइल्स। रिसर्च स्टडीज़ हैव रिवील्ड सर्टेन ट्रेट्स एंड क्वालिटीज़ विच अ लीडर माइट पोजेस। तो डिफरेंट स्टाइल्स होता है, हर कोई अपने तरीके से लीडरशिप या लीड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पे थ्री टाइप्स के दे रखे हैं आपको लीडरशिप स्टाइल। फर्स्ट है आपका ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडर। एंड ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर्स एंड एक्सेप्ट हिज सबॉर्डिनेट्स to obey those orders. If a manager is following these styles, then communication is only one way, with the subordinates only acting according to the command given by the manager. तो यहाँ पे अगर हम ऑटोक्रेटिक की बात करें तो यहाँ पे जो लीडर है वो सिर्फ काम देता है और फॉलोअर्स को वो काम करना होता है। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन वन वे होता है, मतलब यहाँ पे वर्कर्स से कोई ओपिनियंस या एम्प्लॉयज़ से कोई ओपिनियंस नहीं लिया जा रहा है। बॉस अपना काम दे रहा है और उसको इतने टाइम लिमिट तक उसका आउटपुट चाहिए, ठीक है। सेकेंड है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर। तो यहाँ पे ये बिल्कुल अपोजिट है ऑटोक्रेटिक का। डेमोक्रेटिक में कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं उनको फ्रीडम दी जाती है कि आप अपने आइडियाज़ एंड जो भी आपके डिसीजंस हैं या ओपिनियंस हैं वो सामने रखें, ठीक है। एक तरीके से उनसे कंसल्ट मांगा जाता है सबॉर्डिनेट से, उन्हें इनकरेज किया जाता है कि आप इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करें या डिबेट में पार्टिसिपेट करें। उनको मौका दिया जाता है अपनी बात रखने के लिए, तो उसे बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव।
लास्ट है आपका लेजे फेरे और फ्री रेन लीडर. सच a leader does not believe in the use of power unless it is absolutely essential. The followers are given a high degree of independence to formulate their own objective and ways to achieve them. The group members work on their own tasks resolving issues themselves. The manager is there only to support them and supply them to the required information to complete the task assigned. ठीक है. अगर यहाँ पे बोला गया है इसके थर्ड लीडरशिप स्टाइल में है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें फुल फ्रीडम दी जाती है, फुल इंडिपेंडेंसी दी जाती है कि आपको जिस टाइप में काम करना है आप उस टाइप में करिए. ठीक है. और आपको बोला जाता है कि जहाँ पे दैट इज़ सुपीरियर है, अगर उसको कहीं पे उसको लगता है कि मुझे अपने वर्कर्स को काम सिखाना है या इस वर्कर को ये पर्टिकुलर काम नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे वो उसे समझाएगा भी. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, बैलेंस करके चलते हैं. एक तो उसे पूरी छूट दी जा रही है, लेकिन अगर कहीं पे वो हेल्प मांगता है अपने लीडर से तो लीडर उसकी हेल्प करेगा. तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस टाइप का वर्क चाह रहे हो या किस टाइप का लीडर है. और हर एक लीडर ये थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल को अपनाता है. इनमें से कोई भी वो फॉलो करता है. ठीक है. किसी को पसंद है कि वो सिर्फ स्ट्रिक्ट कमांड दे और वहाँ से उसको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, दैट इज़ ऑटोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक में एक तरीके से लीडर अपने फॉलोअर्स को बोलता है कि यू कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे रख सकते हो, ओपिनियंस रख सकते हो. ठीक है. एंड लास्ट टाइप ऑफ स्टाइल में बोला गया है कि किस तरीके से जो सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट्स को काम करने के लिए छोड़ देता है, और जहाँ पे सबॉर्डिनेट्स हेल्प मांगते हैं तो सुपीरियर्स क्या है, उनकी हेल्प कर सकते हैं. ठीक है. So if you have any doubts regarding these types of styles, leadership styles, or regarding the qualities of a good leader and importance of leadership, or about features of leadership, you can freely ask me. Thank you everyone.